सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। सोशल मीडिया आजकल आप सबके इल्म में कि जहाँ उसके फ़ायदे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हैं। आए दिन इस तरह के केस हमारे सामने आते हैं, घरों के घर बर्बाद भी हो रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से, और इस पर कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर मोबाइल या इंटरनेट काम करना छोड़ दे तो क्या हालत हो जाती सबकी, और हम सब इसमें इस वक्त शामिल हैं। और दौड़ लगी हुई है, टिकटॉक है, फेसबुक है, यूट्यूब है, कोई भी जगह है, हर बंदा ये चाहता है कि किसी तरह मुझे शोहरत मिले और मेरा नाम जनाब चले किसी न किसी रंग में। लेकिन मेरा ख्याल है कि अच्छे रंग में अगर आप अपना नाम रोशन करेंगे तो उसी में इज्जत है, वरना तो बेड़ा गर्क है। आज आपको एक ऐसी खतून के बारे में बताएंगे, लड़की के बारे में जो अब इस दुनिया में नहीं है। इंग्लैंड का ये वाक़या है, और ये वाक़या जनाब लंदन के ईस्ट लंदन एरिया में पेश आया। होता ये है कि जब आप टिकटॉक फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता भी नहीं होता कि सामने किससे आपकी बातचीत हो रही है। और एक और इसकी वजह यह भी है कि जब खामद काम पे चला जाता है, ड्रामे जो हैं वो तो शाम को आते हैं, तो जनाब ये जो औरतें ख़वातीन हैं ये टाइम पास करने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं, और फिर मुख्तलिफ लोगों के साथ इनके राब्ते हो जाते हैं। अब होना तो ये चाहिए, अगर कोई ख़वातीन है तो उनके तल्लक ख़वातीन तक महदूद होना चाहिए, और कोई भी मर्द ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी जो है वो किसी दूसरे मर्द के साथ सोशल मीडिया पे ही बातचीत करे। अब आपको ये मैं बता दूं कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे पहले यूरोप में मेरे इल्म में है कि कई घर बर्बाद हुए और कई लोग अपनी शायद जान से भी जा चुके हों। लेकिन आज का जो केस है वो आपको मैं बता दूं कि एक इसी तरह राब्ता हुआ सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे बताया जा रहा है, और फिर एक दूसरे को अपने नंबर भिजवा दिए गए, व्हाट्सएप नंबर। और ये जो लड़की है जिसकी तस्वीर आपने शुरू में बोर्ड में देखी है, इसके तल्लकात यहाँ पे किसी लड़के के साथ शुरू हो गया। खामद को शक पड़ा, खामद ने बारहा दफ़ा इसलिए अपनी बीवी को समझाया, लड़की को समझाया कि ये रास्ता ठीक नहीं है, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता और जेब नहीं देता कि तुम किसी के साथ इस तरह तल्लकात कायम करो। लेकिन ये लड़की समझने के लिए तैयार नहीं थी। एशिया से तल्लक है, इसका मुल्क का नाम नहीं लेते, रहने देते। और फिर एक दिन खामद जो था वो कंट्रोल से बाहर हुआ, उसने उस लड़की को कत्ल कर दिया। और जो मेरे सामने खबर आई है इसमें 100% हकीकत है या कुछ ना कुछ शायद तब्दीली भी बातों में आ जाती है। लेकिन किस्सा ये है कि जनाब इस लड़की को उसने कत्ल किया, इसके खामद ने, और फिर इसे दरिया में बहा दिया किसी संदूक में टैची में बंद करके। और उस लड़के को भी बता दिया कि मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और अब तुम्हारी बारी। ये जनाब अब काफ़ी देर तक उसकी बीवी जब नहीं मिली तो उसके जेल में था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। किसी ने शिकायत कर दी कि इसकी बीवी नहीं घर पे, या हो सकता उसी लड़के ने कर दी हो उसको जिसको ये इतला दी थी। और फिर पुलिस ने जब छानबीन की तो पता चला जनाब ये वाक़या ठीक है, इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। फिर उस लड़के ने भी ये तस्दीक की कि इसने जब कत्ल किया तो उसके बाद मुझे भी बताया कि अब तुम्हारी बारी है, मैंने इसको कत्ल कर दिया। ये खुद तो जेल में चला गया, लेकिन दोनों का रास्ता गलत था। जो प्रोग्राम आज मैं आपको बता रहा हूँ वो इससे की वजह ये है कि कई जगह पे इंसान अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता। वो अपनी बीवी से मोहब्बत भी कर रहा होता है, फिर वो गलत रास्ते पे भी अगर चल पड़े और बर्दाश्त भी करता है, कोशिश करता है कि उसे किसी न किसी तरह समझाया जाए और रास्ते पे लाने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ पे लड़की की पहली तो गलती ये है कि वो जब शादीशुदा थी तो उसको क्या ज़रूरत थी
कि किसी दूसरे के साथ नाजायज़ तल्लुकात कायम करने के। और फिर अगर तो खामद आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा तो आप अलहदा हो जाए, खुला ले ले, तलाक ले ले, जो भी इस्लामी रास्ता है या यहाँ पे जो भी तरीका है, यहाँ पे भी लोग अलहदा रह लेते हैं। तलाक खुला का केस कर दो तो हो जाती है। लेकिन इस लड़की ने गलत रास्ता अख्तियार किया और फिर उसका अंजाम ये हुआ कि जान से चली गई। और जो लड़के ने रास्ता अख्तियार किया वो भी गलत था। अगर इसको पता चल चुका था कि ये किसी और के चक्कर में पड़ी हुई है तो तलाक दे के फारग कर देता। उस पर शायद कोई मजबूरी हो इसकी कि ये तलाक ना देना चाह रहा हो, वो कोशिश कर रहा हो कि किसी तरह रास्ते पे आ जाए। मगर जब एक दफ़ा पाँव बाहर निकल जाते हैं तो दोबारा फिर मेरा नहीं ख्याल के वापस कम ही लोग होते हैं जो लाइन पे आ जाते हैं। ये चस्का पड़ जाता है। ये तो सारा कुछ उस लड़की का जो भी वो करती थी उस लड़के के साथ खामद को तो नहीं पता होगा, लेकिन जो उसको पता हुआ उसके नतीजे में इसके साथ ये सलूक हुआ। तो आज सोशल मीडिया को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वहाँ पे एहतियात की भी बड़ी ज़रूरत है। अव्वल तो किसी के साथ इस तरह रब्ता नहीं करना चाहिए, ख़वातीन को ख़ासकर। और ये देखना चाहिए कि मैं एक शादीशुदा हूँ और मेरी शादी हो चुकी है और मेरी ज़िम्मेदारी अब मेरा खामद है, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जो टाइम आप दूसरों पे ज़ाया करती हैं अगर अपने खामद पे दें तो वो आपका ज़्यादा ख्याल रखें। बेशुमार यहाँ पे घर बर्बाद हो रहे हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं। पिछले हफ्ते मुझे जर्मनी से भी पता चला कि इस तरह कुछ मामला हुए। कुछ साल पहले भी इस तरह के मामला मेरे नज़र से गुजरे थे। लेकिन ये सुनने के बावजूद यहाँ पे कोई कमी पेशी नहीं होती। जिसका दिमाग घूमता है वो घूम जाता है, लेकिन कोई ना कोई तो सबक हासिल कर लेता प्रोग्राम से या इस तरह के वाक़यात से। तो जनाब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी नहीं मान रही तो अलहदा हो जाए और कानून हाथ में ना लें, क्योंकि अब ज़ाहिर है 10-15-20 साल जितनी भी यहाँ पे जेल होगी, ये तो जो भी कवानीन है उसके मुताबिक अदालत ने देनी है। अगर साबित हो जाए तो उसके बाद जनाब अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद की। यहाँ पे इंग्लैंड में आके कितनी मुश्किलों से लोग सेट होते हैं, कितनी मुश्किलों से यहाँ के रेजिडेंट परमिट या ब्रिटिश पासपोर्ट जो भी पेपर वगैरह है वो कैसे बनते हैं। मेरा ख्याल ये तो आप सबको पता ही है, जिस तरह रोज़ाना दुकानें लगी हुई हैं टिकटॉक पे भी, और फिर आके यहाँ पे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेनी। और फिर इस लड़की को भी चाहिए था कि वो रास्ता अख्तियार ना करती जिससे उसके खामन को तकलीफ़ हो रही हो। और फिर यहाँ पे मज़हब भी आ जाता है और हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। आखिर में कुछ लोग पूछते रहते जी फलां केस का क्या हुआ, जर्मनी में एक केस है, दूसरा केस है। होता ये है कि पुलिस के पास ये केस जाते हैं और हम सिर्फ आपको बताते हैं इसका, जब तक अदालत फैसला न करे कोई मुजरम नहीं होता, मुल्ज़म होता है। तो अदालतों में केस लगे हुए हैं लोगों के, टाइम लगता है, 6 माह साल लग जाता है। मगर ये बता देते हैं हम आपको कि गैर मुल्कियों के ऊपर यूरोप पूरे में जो जराइम पेशा अफराद है वो किसी भी जुर्म में मुलव्वस हैं और उन्होंने वो किया है और उन पर साबित हो जाता है। जब तक साबित ना हो आप किसी को मुजरम नहीं कह सकते। उनको जनाब सजा भी दी जा रही है और वापस भी भेजा जा रहा है। ख़ासकर जर्मनी में बहुत तेज़ी आ गई है। इंग्लैंड में तो आपको पता है यहाँ पर तो गैर मुल्की वैसे ही बेशुमार है। जर्मनों का नया नया वास्ता पड़ा है ये जराइम पेशा लोगों के साथ, तो उन्होंने तो सोशल मीडिया पे काफ़ी तूफान भी खड़ा किया हुआ। तो इसलिए जिस मुल्क में रहें वहाँ पे उनके मुखलस बन के रहें, ऐसे काम ना करें जिससे कानून आप हाथ में लें और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें और फिर बदनामी का बायस भी बने। कोशिश करनी चाहिए कि जितना बच सके बचना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।